क्योंकि आपने प्रेरणा मिलेगी उससे। अब भाई एक आदमी मारे दिशा जब इतना कुछ कर सके है, हम क्यों करना पड़ेगा? या प्रेरणा देने खातिर, क्योंकि अपना लक्ष्य के है कि आप समान बनाओ और खुद बाप समान बनो। समझ में आई? पहले अपने जो सुननिए हैं, अपने पीछे हैं, उन्हें तो आप समान बनाओ। आप समान जब बनाओगे जब उन्हें अपना बेरा होगा, पहला तो बतावेंगे और अपनी लगन होनी चाहिए बाप समान बनने। दूसरा स्लोगन इसका क्या है? बी सिंपल बी सैंपल। किसका पल्लव क्रिया हुआ? सिंपल बनो और सैंपल बनो। सिंपल के माने कोई दिखावे की जरूरत नहीं किसी को। अपना सादा खान पान, रहन सहन, सादा पहनना खाना, बस सीधा बोलना, सच बोलना। कोई अटपट नहीं, तेरी मेरी नहीं करनी, निंदा चुगली व्यर्थ नहीं करनी। सिंपल और सैंपल। सैंपल का मतलब है इसे बनो। यू सैंपल हो गया, नमूना। जैसे आप कह सको अगर मेरे पीछे बनो, इस को नहीं कहा जाए क्योंकि आपके में बनी है कोई। अब रेखा है सावित्री, ये कह सकते हैं अगर मारे डाल सेवा पर जाओ, क्योंकि ये गए तो कह सके हैं ना, जान तो पहले के कह सके थे। तो आज मैं इतना बताऊं हूं कि ज्ञान से पहले की लाइफ की थी, जो कर ब्रह्मा बाबा का बताऊं है, ज्ञान से पहले किसा व्यवहार था, किसे थे। तो ज्ञान से पहले में आपसे भी कमजोर था। कमजोर किस में? धन में भी, रहन सहन में भी। घर भी बढ़िया कोई नहीं था, टपकान का घर था, टूटा फूटा घर था, रोटी का ही जुगाड़ था बस। उसमें भी कदे चना के, कदे बाजरे, कदे ज्वार भी, इस तरह का खान पान की व्यवस्था। हालांकि हम 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा, यानी माँ बाप भी बालक जान के पाल के शिक्षे लिए थे लगभग। घड़ी आवश्यकता नहीं तो 1 और 2 है, इतना तो बड़ी जरूरत रहे ना, उसमें टाइम है नहीं ना, वाली और चालन सीखो, क्योंकि धरती पर ना टिकते उसके पास, कदे कोई खिलाना जाए, कदे कोई, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं था, तसल्ली सी हो ली थी। हम 4 और 2 6, 2 बाण 4 भाई, 2 मर गए थे, इतने पैदा हुए थे। दूसरा रही शिक्षा दीक्षा की बात। 5 क्लास तक गांव में स्कूल था उस टाइम, थोड़े से पढ़ा करते, वो पास करके, हालांकि मैं पढ़ते समय बिना मेहनत होशियार रहा करता, मुँह सहज रही थी, और बोलन का अभ्यास कोई किसी ने मेरी ट्रेनिंग थोड़ी दी थी भाषण करने की, गीत गाने, लेकिन एक तरीका था स्कूल में प्रेयर को आकर, वो अभ्यास हो गया था। आगे सामने खड़ा उनका, नहीं तो मैं स्कूल में रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, कितने देखे हैं, वो मास्टर जो उन बालका में पीते उनके सामने को नहीं बोला जाऊंगा। तो एक तो यो था, फिर मैं खड़खड़ा चला गया, 6वीं 7वीं 8वीं पैदल जाया करते। 1 साल तो ठीक भाग दौड़ के गए, फिर इतनी समझ में आ गई ये वास्तु तो सारे किताब वाली ये बात बताऊं, जो ये बताऊं है ये किताब में पढ़ के बताऊं।
फिर नहीं होगी, फिर के जरूरत से स्कूल में बिना जान की किताब पढ़ी जाएंगे अपनी, घर पढ़ लेंगे, अगर पासे कोडे पर पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने टीचर की घनी जरूरत कौन समझी। इस बात में मैं न्यारा आप होया, क्योंकि फिर बना एक दिन भी एबसेंट नहीं होना चाहिए, टेम पर जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। मेरा कोई भरोसा उठ गया इस बात पे, ये मास्टर पढ़ के पढ़ाऊँ, मैं भी पढ़ के पढ़ा सकूँ, ये तो यूं था मेरा नजरिया। इसलिए खड़खड़े जांदी जांदी जान के कदम ढीले करती करती लेट हो जाए। आगे स्कूल का गेट आगे जहाँ पास मास्टर बैठे दिखे तो क्यों खाम खा टड़के ने खेता में लेकर गया तो मछली उड़े नदी पर और देखे कि मैं नहर चलती देखी, लकड़ी काटनी देखे और देखे भाई यूं करके अपने सांझ नसब कहा बड़ी। माँ बाप पूछे कौन सी गया था कि ना गया था, तो ये हालत थी। फिर 8वीं में भी जब न्यू डेरा दिया करते तो साल नाम कटेगा तेरा, उस दिन चला जाया करता, नाम काटा को नहीं करते मास्टर, न्यू डेरा था जो पहले तो होगा कौन, रिजल्ट तो खराब करे को नहीं, इसलिए हांडी जाएगा। फिर मैं आगे 8वीं के बाद एक ये वहाँ फिर मैंने खेल में खड़खड़े भी खेल में भाग लिया, फुटबॉल का अच्छा प्लेयर रहा मैं। पूरे मेरा नाम भीषम पड़ा, छोटा है बालक था, 7वीं 8वीं का कोट बालक था, लेकिन खिलाड़ी तगड़ा था। भीषम नाम यूं पड़ा भाई, बैक खेल लो तो के मजाल मेरे ताकत बाल चली जा गोलकीपर तक, तो या तो सेंटर फॉरवर्ड या बैक, ये मेरी पोस्ट थी खेल की। बल्कि खड़खड़े स्कूल में पढ़े, फिर बड़ा स्कूल बन गया 8वीं का, पहला खड़खड़े था तो गांव के और भी थे, बाकी सारे आगे। मैं एक मेरे चाचे का लड़का, वो तो मेरे सेठी था, मैं रख लिया भाई तेन कौन जानता। मास्टर ने बोले खेल के कारण टीम थी बढ़िया, जब गुआना होया करते टूर्नामेंट, अब भाई तू क्यों करे, तेरी शर्त बता दे, हम मान लेंगे, बाकी तू आड़े रही था। तो मुंबई रही गया, एक जना और हम 2 रह गए, बाकी सारे गांव में आ गए। गांव में भी टीम बन गई, फिर फुटबॉल किए, तो फिर आगे गुआने टकराव हो गया बड़ा की और खड़खड़े की सेमीफाइनल में फुटबॉल का मैच हो गया। बड़ी सेवा कर मेरी भैयू बल दिया, कदे अपने काम की मेर कर दिया, कदे खड़खड़ा ना रुआ दे, इस तरह की लेकिन हम जीते, हमने बल मारा दिया, तो बड़ी सेवा हुई। उसके बाद फिर लेकिन परीक्षा में भी मैं बड़ा सेकंड आया करता, 7वीं में भी 8वीं में भी फर्स्ट आया करता। एक खड़खड़े का बढ़िया का लड़का था राम गोपाल, जो जिंदल वाला ने वो अपना लिया, उसकी शादी भी उड़े कर दी, और गवर्नमेंट सर्विस वाले जितने देंगे उसका चाहे तो दुनिया ले लिए तनख्वाह, वो कसुता हूँ सर, फर्स्ट वो आया करता, मैं सेकंड आया करता, तो वो आएगा। फिर मैं दाखिला नहीं, मैं भी फुटबॉल और कबड्डी मेरे खेल भी थे, और थोड़ा थोड़ा फिर हमने ये बाबा बाग है उसमें यू गिरी है, उड़े भी कुश्ती में भाग लेने लगे थोड़ा थोड़ा, और वो महेश रखा करता हो बाबा, और दूध तो क्या था मुश्किल अच्छी पी लिया करते, और कुश्ती करते उसका भाई भी करा करता उस बाग में। तो फिर 4 महीने हम उड़े रहे, परीक्षा तो 10वीं की परीक्षा तो 4 महीने पहले किराए पर लेकर उड़े, हमारी दोस्ती होगी जिसमें साधु राम सैनी जो अपना खास मित्र है, उसने पहले बड़ बिहानी भी खूब मित्रता निभाई,
उसके घर पे भी हम कई कई दिन में तो रह ही जाया करता उनके साथ है। बड़ी के सारे स्टूडेंट उठे रहते, मैं अपना घर भूल जाता ना, घर के मन याद करते खड़े रहे। तो उसके साथ बड़े बहन कोई है उड़न आया दे, और एक ईव जो खरीद रखा हो बामना का घर होया करता उस टाइम, उसमें हम सो जाते। और उसका भाई था बोझा, उसकी बहू थी ओली बोली थी, वो टिकट पाए थे दिल्ली ना उनने न्यू था भाई यू बाहर का आदमी क्यों है, ना मन न्यू था मैं बाहर का हमारे जरूरे का। तो वो ऐसा मित्र मेरा खास निकला। आगे जाके जब मैंने ट्रेनिंग में दाखिला लिया JBT करीब देरी, तो उस समय मेरा बेगरी पार्ट है उड़े हॉस्टल चला, इतना तो मौज रही मेरी। हॉस्टल टूट गया आपस में, तू मैं होके जो आसपास के थे वो तो चले गए अपने, ये मेरा कोई प्रबंध नहीं था। तो वो भूख का भी मेरा बटा, अभाव का भी मेरा बटा। बाप जो है खेती छोड़ गया था बूढ़ा होके न, और कोई आमदनी का साधन, भाई है वह डूम वाली बन गई थी। डूम आ गया मांगन खातिर मखार डूम तेरा कल छोरे हैं, बोला बाबा थे तो 3 पर 2 तो बिजली ने पकड़ लिए। महा भैया तो बहुत बुढ़े, नहीं बाबा तू समझा कौन, वो ब्याह दिए और वो बहू आगे वो मेरे से बिना बात करने दी, वो न्यू बिजली पकड़ दी। तो इतने मेरे भाई 3 थे, वह अपना रोजगार भी पकड़ गए थे, लेकिन था तो उनका संघर्ष क्यों बड़ा था वो कि मैं पढ़ भी नहीं रहा था, फिर भी उसने बड़ी मेहनत करके लेथ मशीन के ऊपर मैकेनिक बन गया। वो हमारा चाचा था एक, आपने देखा हो पास आया था ज्ञान में, वो था मिलिट्री में, वो ले गया उसने भर्ती करवा दिया क्योंकि सिफारिश से पुलिस में। अनपढ़ था बेचारा, लेकिन उसने हिम्मत करके वो मैकेनिक का काम सीख लिया और वो सेटल हो गया। अब तो उसकी बहू भी उड़ गए अपने लड़का सेती ले गया, फिर उसका भी कसूर को नहीं। तो वो फिर अपने गुजारे में लग गया, अपना घर बसान मेरा ध्यान कौन करे था। में दूसरे 2 भाई और थे, वो भी अपनी अपनी पत्नी और बच्चा लेके चले गए, मेरा ध्यान पीछे करे नहीं, ट्रेनिंग करे है, इसने खर्चा भी चाहिएगा, रवे भी है, फीस भी लग है, वो किसी ने ध्यान नहीं कराया। फिर मैंने साधु राम क्यों भर्ती हो गया था फौज में। इसका कई मखावा है, पीछे थे काम बिगड़ा है तो बीच में छूटेगी। उसने जितनी तनख्वाह थी उसने डबल बल्कि 2 महीने की तनख्वाह तुरंत दे दी। तो वो मेरा पक्का यार था। और फिर लेट आया, ज्ञान में आया, पीछे भी उसने कई जगह प्रदर्शनी करवाई, रेगुलर रहा, मेरे साथ भी रहा। और वो उसके कारण है, ये जो मीठी मीठी बेटियां दी उसने, सुनीता है, पवन है, ये उसके कारण आई हैं कि उसने झज्जर में प्रदर्शनी करवाई तो ये निकली। तो ये उसका पूरा योगदान अंत तक रहा। तो ऐसा मित्र सबको मिले। अब दूसरा एक और पहलू, घर में जब 10वीं तक खेती बाड़ी करे थे, बाकी भाई बाहर चले गए थे, मैं मेरा बाप पूरे इस जगह पर कच्चा कोठड़ा होया करता, और कोई बस्ती नहीं थी आसपास, ये ब्राह्मण कोई नहीं आए थे, सिर्फ मारा था। तो अब देखो कितने तो मच्छर डांस होया करते, हम बड़े बांधे उड़े, हम बाबू बेटा उड़े रंधे, और वो उसके सौंप लागी डांडे चढ़ा रखे थे कोटड़ा के। मी आवे जब एक जना मैं ऊपर बाबू तले, वो डले पकड़ावे और मैं उड़ा जड़ा टटका हो गया।
इसी ग्रान माटी का काम था वो। तो लेकिन उस समय एक बढ़िया बात हुई, हमारे घर में हमारे दो चाचा पढ़े लिखे थे। उस टाइम बहुत कम पढ़े लिखे आदमी होया करते, और घर में बड़ी मोटी मोटी किताबें थी जिसमें कल्याण यानी पुराणों की कथाएं, उपनिषद की कथाएं और महाभारत, रामायण, भागवत, श्री कृष्ण लीला, ये सारे गोरखपुर प्रेस वाले के घर में थे कि वो पढ़ा करते थे। उनमें और कोई छेड़ा नहीं था। वो किसी कारण से मेरा हाथ लागी, मन में उनका चस्का आ गया। तो खेती करते आनी मन में ज्यादा पसंद था भाई, मैं बाजार की रुपड़ी लेकर जाना। एक आधी बड़े सारे काम करने पड़े थे। वो मैंने खेती का अनुभव है, नोड़ा का भी सिर्फ हड़जोड़न का तो करया को नहीं मैंने, बाकी सारे काम करे, चाहे ईख बांधना हो, लामड़ी करना हो, ये सारे काम जमींदार के अनुभव हुए। क्योंकि मेरा था भाई आड़ा इसमें 24 में सेवा करने बाबा को पता होगा कि यहाँ के रहने वालों की क्या समस्या है, क्या काम धंधा है, उसका अनुभव होना चाहिए। लेकिन उस टाइम में बाजरे का रुखाड़ी रंधा तो पक्षी का मुडान का नहीं ध्यान रंधा, मेरा वो किताब पढ़न मरंधा। बाजरा में उन देना खाया नहीं करता, मन कड़वा लग गया करता, सेमेट वर्गी माँ। इसकी बजाय तो मेरी जब चने की ना हो तो मेरी ज्वार की एक हो दिया करो, बाजरा को नहीं खा। तो मैं बाजरा का रुखाड़ी हूँ, तो मैं सोचू पे खा फूलेंगे ये चिड़िया चिड़िया, नहीं तो याद आती फिर बाजरा ही उल्टी देगी जो हमारी दादी भी दिया कर। लेकिन मेरा मुख्य काम था उड़ा जोंडे पे किताब पढ़ना। धीरे धीरे मैंने वो सारी किताब पढ़ दी। मन के बेरा था ये आगे काम आऊंगी सेवा में। वो उस टाइम का दिन था। पढ़ूं मैं वह स्कूल वाली किताब तो मेरे लिए मामूली बात थी, कोडो पढ़ ले या तो कुछ भी ना लगे थी, मैं गुण में रसा हुआ था। तो ये मेरा अध्ययन चला। उसके बाद फिर मैं आर्य समाज के संपर्क में आ गया। मैंने आर्य समाज की किताबें पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा 2-3 बार। बेशक कई संदेह भी हुए, भाई वेद है किस तरह, ईश्वर कैसे हो सकता, ये तो बाद में विचार चला। तो ये पढ़ते पढ़ते फिर मैं जेबीटी में दाखिला लिया। यूँ देखा ही तो कोई न कोई लाइन पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो आगे गुजारा क्यों करोगा। उस टाइम 64 में एक मेरा साथी था चिमनी का, वो भी ट्रेनिंग में था। चिमनी से जब एक ग्रुप धन सतगुरु में सत्संग में जाया करता, उनके कारण साथ लगने तो मैंने भी गुरु अपना लिया और नाम ले लिया। फिर उसमें लग गए 64 से। तो कितना टाइम हुआ? 2:32। तो उस टाइम ज्ञान होने से पहले